मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि जब आकांक्षा दुबे का निधन हुआ तो सारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी लोग थे सब लोग आगे आ गए हैं। और जब ये साहिल भैया का बात आया तो लगता है सब तो सो ही गए हैं। गाइस, तो क्या है कि अभी जयश्री तो बहुत कम ब्लॉग बना रही है क्योंकि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। लेकिन अभी क्या है कि साहिल बाबू को गए हुए आज 10 दिन हुआ और आज था 10वां। तो हम लोग मतलब देख ही सकते हैं कि कैसा हम लोग बाल निकलवाए हैं, हमारे रीति रिवाज में है। तो फिलहाल जयश्री भी आज मतलब आ चुकी है साहिल बाबू के घर पे, क्योंकि वो आना नहीं चाह रही थी लेकिन बहुत मनाने के बाद आई है। और वो यहाँ भी बैठी हुई थी, मतलब कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसको बहुत समझाया बुझाया है तो वो अब तैयार हुई है। अब थोड़ा बहुत उसको काम दे दिया गया है ताकि उसका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट रहे, उस सदमे से थोड़ा सा वो हट के कुछ करते रहे। तो फिलहाल उसको किचन में लगा दिया हूँ कि अभी आज 10वीं के दिन कुछ खाना बनाया नहीं जाता है, उसको किचन में लगा दिया हूँ कि थोड़ा सा उसका दिल अलग रहे। चलिए उससे मिलाते हैं। आप क्या क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, बस अभी खाना बन रहा है। खाना बन रहा है तो आज तो कुछ बनाने का नहीं होता है ना? आज कुछ बनाने का तो नहीं होता है ना? नहीं। तो फिर नहीं, जब बनाना आ रहता है तो फिर कैसे बन रहा है? बनाने का रहता नहीं, खाना भूखे रहेगा, शाम को बनाना रहता है। चलो अच्छा। तो गाइज़ आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं आप सभी को बताई थी कि मुझे जाना है फुआ के यहाँ, साहिल भैया के यहाँ। तो मैं कल ही रात को आई थी, नवमी को ही, और आज तो उनका 10 कर्म है, 10वां जिसे बोलते हैं। तो सुबह का जो कार्य था वो तो संपन्न हुआ। फिलहाल देख सकते हैं गाइस, मम्मी अभी तो आलू यहाँ पे रख रही है और इसमें लगता है दाल बनेगी, यानी कि आज खाने में मतलब मम्मी बना रही है। क्या बना रही है? दाल चावल सब्जी यही सब बनेगा। ओ, तो गाइस आज दाल चावल सब्जी बनने वाला है क्योंकि 10वीं है ना। अच्छा, देख सकते हैं गाइस साहिल भैया का किचन। क्या करें, कोई उनके पास नहीं है आदमी तो हमको हेल्प करना पड़ रहा है पूरी तरह से। करना है तो पड़ेगा ना, क्योंकि उनसे होगा नहीं, उनका तबीयत काफ़ी ख़राब है ना। अच्छा खैर कोई बात नहीं। और ये देख सकते गाइस आज साहिल भैया का 10वां था तो ये साक्षम का अपना चेहरा दिखा देते हैं। उसका चेहरा देख सकते हैं कैसा लग रहा है उसका चेहरा। खैर गाइस बहुत ही दुख की बात है, अभी क्या बताऊं मैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पंडाल था वो तो मतलब अभी लगा है और भी बाकी है। देख सकते हैं आप सभी, थोड़े बहुत ही लगा है पंडाल इस तरफ से। और गाइस आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग तो पता ही है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का पूरा हालत ही ख़राब है। सबसे पहले तो आकांक्षा दुबे का मतलब निधन हो गया, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे साहिल भैया का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि जब आकांक्षा दुबे का निधन हुआ तो सारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी लोग थे सब लोग आगे आ गए हैं। और जब ये साहिल भैया का बात आया तो लगता है सब तो सो ही गए हैं, मतलब कुछ भी ख्याल नहीं है उनके बारे में, कुछ भी नहीं। फिर अब जब ये दुख है तो इसमें कोई भी सहायता कर ही नहीं रहे हैं। तो गाइज़ मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप सभी अभी सोए ना रहें, अभी जागे और जो भी हो सके सपोर्ट कीजिए। और मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। और यहाँ के तो मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमको, क्या करूँ। यहाँ पे आने का मन भी नहीं करता था क्योंकि जब भी आते थे तो साहिल भैया मतलब यहाँ नज़र आते थे, लेकिन जब मैं आई हूँ तो वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है। अब क्या नज़र आएंगे, अब तो वो तो हम लोग को पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ कर ही चले गए और वो अब दोबारा नहीं आएंगे।